नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि खुफिया दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानी बन चुकी है। कहानी उस दिन की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एससीओ सम्मेलन से लौट रहे थे और दोनों एक ही कार में 45 मिनट तक साथ सफर करते भी दिखे। तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, देखो मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री। लेकिन अब उसी तस्वीर से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला रहस्य खुला है। उसी दिन उसी वक्त ढाका के एक होटल में एक अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। मौत की खबर आते ही दक्षिण एशिया की खुफिया दुनिया में भूकंप आ गया, क्योंकि जैक्सन कोई आम नागरिक नहीं था, वो अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का अफसर बताया गया। इस पर अब जाकर एक चौंकाने वाला दावा एक रिपोर्ट में किया गया है कि टेरेंस जैक्सन का मिशन असल में पीएम मोदी को निशाना बनाना था। मतलब बांग्लादेश के जरिए मिशन था, भारत के भीतर गुप्त साजिश और पीएम मोदी की हत्या का प्लान। आज अपने शो पर इस पर हुए खुलासे की पूरी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो खुलासा हुआ है और जो दावा किया जा रहा है वो तो वाकई में चौंकाने वाला है, लेकिन क्या वाकई में पीएम मोदी को मारने की साजिश रची गई थी? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन के प्लॉट के बारे में बातचीत हो रही है, अब तो आरएसएस के मुख्य पत्रिका जो है ऑर्गेनाइजर में भी इसे छापा गया है। ये बात कैपिटल टीवी ने उस वक्त ही कहा था जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन 45 मिनट तक पुतिन के कार में ही गप करते रहे, मीटिंग करते रहे, और वो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर भी की। उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, और पुतिन और मोदी के बीच के अंडरस्टैंडिंग देखिए। पुतिन साहब प्रधानमंत्री मोदी के होटल के नीचे आधे घंटे तक इंतजार किया और ये कहा कि साथ में चलेंगे। और पुतिन जहां जाते हैं वो अपनी इस कार को लेकर के जाते हैं, और जो बताया जाता है कि वो अभेद है, उसके ऊपर कोई हमला, कोई रॉकेट, कोई मिसाइल कुछ भी काम नहीं करेगा। वो इस तरीके से डिजाइन किया गया कार है और सुरक्षित तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को वो कॉन्फ्रेंस के लिए साथ में लेकर के गए थे। उस वक्त भी बड़ा ये सवाल उठा था कि आखिर क्या बातचीत हो रही थी, क्या हुआ। अब इसका खुलासा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के ढाका के एक होटल में जी उसी दिन एक सीआईए ऑपरेटिव की मौत हो गई। बताया जाता है कि उसके ड्रिंक्स में कोई ऐसा जहर मिलाया गया, उसमें उसकी मौत हो गई। और जब मौत होने के बाद उसके कमरे के सारे सामान को वो बांग्लादेश की पुलिस ने नहीं बल्कि अमेरिकन एजेंसीज पूरे कमरे को के सामान को जो है उठा के साथ ले गई, और इस खबर को दबाया गया है। यह खबर अब बाहर आई है। वैसे तो किसी भी अमेरिकन सिटीजन की मौत के ऊपर यह अमेरिका की सरकार पूरी दुनिया में बवाल क्रिएट कर देती। यहां तो आपका एक सीआईए ऑपरेटिव जिसका नाम टेरेंस जैक्सन बताया जा रहा है, टेरेंस अर्वेल जैक्सन, उसकी मौत हुई है। वो बाकायदा बांग्लादेश के अंदर वहां की आर्मी के साथ वो लगातार मीटिंग कर रहा था। बहाना ये बताया गया कि वो सेंट मार्टिन के अंदर आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचा था और अचानक से उसकी मौत हो गई। अब दो तीन चीजें को समझने की जरूरत है। यह खबर हिंदुस्तान के एजेंसियों के पास भी होगी। कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या कहा कि आप रिवॉल्वर की नोक के ऊपर हमसे कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते। ये बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आप हमारे सिर पर रिवॉल्वर लगा देंगे
और आप ये कहेंगे कि हमारे साथ निगोशिएट करो, तो भारत इस मूड में नहीं है। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका ही ये जवाब है। उस सवाल का भाई अचानक से अभी खबर आई थी कि भाई वहां पे अभी मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा ट्रुथ सोशल पे लिखा कि आई विल बी मीटिंग पीएम मोदी इन कपल ऑफ वीक्स। प्रधानमंत्री मोदी को एक और जगह जाना था जहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, शर्म एल शेख के अंदर। हिंदुस्तान वहां पार्टिसिपेट नहीं किया। इस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलने की वजह बताई जा रही है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के, और मैं आपको बता दूं, मे भी इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, जो थ्योरीज आ रही है ये टेरेंस को लेकर के, भाई प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने के, ये डीप स्टेट का काम है। वही डीप स्टेट जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, बांग्लादेश में ऑपरेट करता है, नेपाल में ऑपरेट करता है, हिंदुस्तान में ऑपरेट करता है। कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं, इंडिया जैसा बड़ा मार्केट, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो किसी भी कंज्यूमर गुड्स का हो, वो अमेरिका के अधीन नहीं आ सकता जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं। इनको रास्ते से हटा दो। ये काम जी अमेरिका कोई पहली बार नहीं कर रहा है, ये लोग यही काम करते आए हैं। कहीं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस तरह की चीज़ों को लेकर के आंदोलन करवा करके रिजीम चेंज कराना, और अगर वो रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है तो एसेसिनेशन करवा देना, ये अमेरिका CIA की बहुत पुरानी ये नीति रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही हिंट दिया था, जब SCO की मीटिंग से वो बाहर आए तो जो पहला पब्लिक भाषण उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा था, अभी वो क्लिप आज वायरल चल रहा है, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत सारे अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है, बताया है कि आखिर ये टेरेंस जैक्सन ढाका में कर क्या रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को मारने की, उनको असैसिनेट करने का एक जो प्लॉट, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, और भी बड़े बड़े इंटरेस्टिंग डिटेल्स उसके सामने आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा जी, प्रधानमंत्री SCO से लौटने के बाद वो जिस मीटिंग में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी मैं जापान और चीन से बहुत ही सक्सेसफुल दौरे से वापस आया हूं। लोगों ने तालियां बजा दी, अभिनंदन किया कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पुतिन और इनके साथ जो है किस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, लोगों ने सारी चीज़ों को लेकर के तालियां बजाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबको सन्न कर दिया, सारे लोग चुप हो गए जब उन्होंने कहा कि मेरे जाने के लिए आप ताली बजा रहे हो या फिर वापस लौट आया हूं उसके लिए ताली बजा रहे हो। इस तरह के असैसिनेशन प्लॉट की वजह से हमने कई सारे प्रधानमंत्रियों को खोया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो। ये एक चिंता का विषय है। तो इसको कैसे प्लॉट किया गया, ये पूरी कहानी क्या है? देखिए, ये प्लॉट के ऊपर आगे फिल्म बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट के जैसा है कि एक व्यक्ति बांग्लादेश के अंदर बैठा हुआ है, और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब से SCO से वापस लौटे हैं तब से बांग्लादेश के चाबी जो है घुमाई जा रही है। हर दिन बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं, बहुत सारी चीजें पता नहीं लग रही हैं। अब हुआ ये, जो जानकारी आ रही है वो ये कि रशियन इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस को बताया कि आपके ऊपर असैसिनेशन का प्लॉट रचा जा रहा है। CIA ऑपरेटिव्स जो है उस पर काम कर रहे हैं। जगह भी बड़ा चुनिंदा चूज किया गया। और आप देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस घटना के बाद मुनीर पहुंचता है चीन। आपको याद होगा कि वहां के परेड में वो शामिल हुआ था, शहबाज शरीफ और मुनीर। तो मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके वो मिल रहा था शी जिनपिंग से।
गूगल कीजिए, पाकिस्तान की मीडिया में कई सारी स्टोरी भी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। तो मे बी उसको इस बात का डर था कि कोई रिवेंज अटैक ना हो जाए चीन के अंदर। तो चीन को इसलिए चूज किया गया कि फिर किसी की नज़र जो है वो यूएस डीप स्टेट के ऊपर ना पड़ता कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, ऑपरेशन कहाँ से चलाया जा रहा है, ढाका से। अटैक कहाँ होना है, तो चाइना के अंदर। किसके ऊपर अटैक करना है, तो इंडिया के प्रधानमंत्री के ऊपर। करवा कौन रहा है, तो उसके आका अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके की नेटवर्किंग, और यही कारण है कि रशियन इंटेलिजेंस को इसके बारे में मालूम चल गया, क्योंकि ये लोग सीआई के ऑपरेशंस के ऊपर बिल्कुल 24/7/365 नजर रखते हैं। वहीं से ये बात लीक हुई। बताया ये भी जा रहा है कि इजरायली जो इंटेलिजेंस मोसाद है उसने भी इसको कंफर्म किया कि हां ऐसी बात हो सकती है। अब जैसे ये मालूम चला, प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया तो पुतिन साहब ने खुद कहा कि भाई ये इस चीज को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो। और इस बीच ये भी हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस और रशियन इंटेलिजेंस को मालूम चल गया कि ये इसके पीछे जो सारा प्लान कर रहा है ये ढाका में होटल में बैठा हुआ टेरेंस जैक्सन है। तो काउंटर ऑपरेशन, जहर से मौत हुई है। किसी ने उसके ड्रिंक्स में जो है वो कुछ मिला दिया। भाई किसने मिला दिया? तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। क्यों नहीं आपने वहां पे सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया? बांग्लादेश की पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? कोई बांग्लादेश की तरफ से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? सब कुछ आपने, सारे एविडेंस, सारी चीजों को है वो गायब करके आप वहां से उसके डेड बॉडी को निकाल के आप ले गए और सारा सामान जो है आप उठा करके ले गए। तो ये अब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह की साजिश, इस तरह का प्लॉट अगर आप करोगे, क्योंकि उधर ऑपरेशन चल रहा है, इधर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर प्लॉट के ऊपर काम चल रहा है, तो मेन प्लॉटर जो है यहां मालूम चलता है कि उस रात जो है वो मारा गया। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें पर्दे के पीछे हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ये सारी चीजें कह दी। क्योंकि जब भाई आपको पुतिन के साथ उस अभेद्य किला और नुमा एक कार के अंदर वहां से फोटो आप अमेरिकन डीप स्टेट को बता रहे थे कि आई एम सेफ एंड सिक्योर और यहां बैठा हुआ हूं और हमें आपके तमाम प्लॉट्स के बारे में हमें जानकारी है। और 4-5 घंटे के बाद वो खबर आती जो प्लॉटर है वो मारा गया। तो एक तो जवाब दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद से ट्रंप से वो जो बातचीत नहीं कर रहे हैं। खबर आई कि 4-4 बार फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया नहीं। ये तो वही बात हुई, ऐसा लग रहा है कि भाई कम से कम आपको नहीं मालूम हो या मालूम हो या जो भी है, जो लोग इसके पीछे हैं उसको तो आप बेनकाब करो। ये टेररिस्ट को बिठा करके आप रखे हुए हो पन्नू को, उसके ऊपर छोटी सी कोई खबर आ जाती है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जो है ये होता है अमेरिकन सिटीजन। तो ये अगर आप हिंदुस्तान को इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग करोगे तो प्रधानमंत्री मोदी तो झुकने वाले नहीं है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि जो टेरिफ वॉर है, ये जो हिंदुस्तान को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, मैं झुकूंगा नहीं। हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को मैं ऐसे नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा और मुझे मालूम है कि इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देने की पड़ेगी, कोई पर्सनल लॉस। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो सारी बातें कह दी और यह भी कह दिया अमेरिका को कि भाई आप इस तरीके से अगर हिंदुस्तान से डील करने की कोशिश करोगे तो ये तो यहां पे न सिर्फ सरकार का चरित्र बदला हुआ है, स्ट्रेटजी बदली हुई है, लोग जो बदले गए हैं। जो पुरानी 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी और अब की व्यवस्था में फर्क ये है कि यहां अब स्वाभिमानी हिंदुस्तानी
का राज चल रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लग रहा है कि आप हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे और हम आपसे जाकर के हाथ मिलाएंगे। ये काम आज का हिंदुस्तान नहीं कर सकता है। तो ये अभी आज ये खबर आई है, अब ज़रूर इसके ऊपर और भी नई जानकारियां जो है वो आ रही होंगी, बताया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इतना सेंसिटिव मसला है कि दो मुल्कों के रिश्ते जो है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। अमेरिका को इस तरह के प्लॉटर्स, इस तरह के रोग एलिमेंट्स जो अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, डीप स्टेट में जो लोग शामिल हैं, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को कार्रवाई करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये तल्खियां ये बरकरार रहेंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद। यानी जब पुतिन और मोदी एक ही कार में थे तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक मिशन की कोडेड मीटिंग थी, जहां दक्षिण एशिया में चल रही CIA की गुप्त गतिविधियों पर चर्चा हुई और भारत रूस ने मिलकर उस साजिश को ध्वस्त कर दिया। कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खतरनाक भी है, लेकिन एक बात तो साफ है, मोदी परिवार करते ही हर साजिश नाकाम हो जाएगी। आप भी अपनी राय कमेंट कर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।